ग्रंथि यानी ग्लैंड्स जंतुओं के शरीर में उपस्थित वे अंग जिनसे कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है उन्हें ग्रंथियां कहते हैं। अब ग्रंथियों में भी दो टाइप होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बर्हिस्रावी ग्रंथि और इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। बर्हिस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं होती है। इस ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ नलिका होकर उन अंगों में जाते हैं जहां उनको कार्य करता है। कार्य करने के लिए जरूरी है जहां उसको पहुंचना है। बर्हिवी जो होता है यानी कि बर्हिस्रावी ग्रंथि, इस श्रेणी के अंतर्गत जो आता है वो स्तन ग्रंथि, स्वाद ग्रंथि, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अग्न्यसायिक ग्रंथि, पीत ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि इत्यादि ये सब इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत जो आता है इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड लैंगरहैंस की दीपिकाएं, मादा के शरीर में पाए जाने वाले अंडाशय ग्लैंड्स और पुरुष के शरीर में पाए जाने वाले वृषण, ये सब जो ग्रंथियां होती है ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती है। इन ग्रंथियों से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ विसरण क्रिया द्वारा रक्त में जाकर के घुल जाता है और रक्त के माध्यम से शरीर के उन भागों में पहुंचते हैं जहां उनको कार्य करना होता है। इन ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थों को ही ग्रंथि का जो द्रव होता है उसे हार्मोन कहा जाता है। अब इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के निचले भाग लैला टर्सिक नामक गड्ढे में स्थित रहती है। यह शरीर की छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका वजन 0.5 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से लगभग 12 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन अपना सामान्य कार्य करने के साथ साथ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य पर नियंत्रण रखते हैं। इसी कारण पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि का जो दो मुख्य भाग होता है, ऊपर में दिखाई पड़ रहा है और एक नीचे में भी दिखाई पड़ रहा है आपके स्क्रीन पर। ये अग्र पिंडक द्वारा स्रावित एक हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाता है।
यानी कि शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डियों तथा मांसपेशियों को वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन के अधिक मात्रा से मनुष्य में लंबाई की औसत बहुत अधिक बढ़ जाती है। हड्डियां भारी तथा मोटी हो जाती है। इस अवस्था को वृद्धता या जाइगेनेटिज्म कहते हैं। बाल्यावस्था में इस हार्मोन के कम स्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिससे मनुष्यों में बौनापन हो जाता है। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन नर में शुक्राणु स्पर्म, शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, तथा मादा में अंडाणु ओवा बनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। एक अन्य हार्मोन मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करते हैं। जब लड़की बाल्यावस्था में यानी 10 से 12 वर्ष के उम्र में आ जाते हैं, तब से इस ग्रंथि की भूमिका सक्रिय में आने लगती है। और ये नीचे वाले जो भाग दिखाई पड़ रहा है पश्चपिंडक द्वारा, इससे जो है स्रावित हार्मोन शरीर में जन संतुलन को, जो जल का संतुलन होता है, उसको बनाए रखने में सहायक होता है। पश्चपिंड से स्रावित एक अन्य हार्मोन मादा में बच्चे के जनन में जो सहायक होता है। इसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे जो निकलने वाला बहुत सारा हार्मोन है, इसमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसको शॉर्ट में STH या वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन GM या GH, ये शरीर में वृद्धि में भाग लेता है। उसके बाद ये मास्टर ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन नाइट्रोट्रोपिक है। नाइट्रोट्रोपिक को थायराइड उत्तेजक हार्मोन भी कहा जाता है। यह शरीर में थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। उसको प्रेशर बनाता है, उसके ऊपर थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर प्रेशर बनाता है कि तुम थायरोक्सिन हार्मोन को छोड़ो, निकालो। मास्टर ग्रंथि का जो काम है, ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को भी स्रावित करता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो होता है, इसका शॉर्ट नाम ACTH, या एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग पर हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होता है ये यहाँ पर होता है, ये ओवरी वाले भाग पर। तो इस पर जो है ये इसको निकालने के लिए एड्रिनल ग्लैंड्स को, यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसको उत्तेजना ये भरता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है, ये इसमें गोनाइडोट्रोपिक हार्मोन का भी स्रावित करता है, जो जनन ग्रंथि जैसे अंडाशय वृषण के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें फॉलिकल उत्तेजित FSH यानी कि मादा में ग्रेफियन फॉलिकल के निर्माण में उत्तेजित करता है, साथ ही नर में शुक्राणु का निर्माण को उत्तेजित करता है। और
ट्रॉपिक हार्मोन्स का जो दूसरा टाइप का जो हार्मोन निकलता है, ये लैक्टोजेनिक हार्मोन LH जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, जिसको LH शॉर्ट में LH बोलते हैं, ये भी क्या शिशु के बाद यानी दूध स्राव में जो है ये दुग्धजनक हार्मोन इसको जानते हैं, ये दुग्ध को जो है उत्पन्न करने में उत्तेजित करता है, सहायक अभिक्रिया निभाता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलने वाले हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पिट्रेसिन या वैसोप्रेसिन नाम से भी जाने जाते हैं, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही पिट्रेसिन और वैसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है। यह शरीर में जो है जल की संतुलन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। अब हम बात कर लेते हैं अवटु ग्रंथि पर। अवटु ग्रंथि ये थायराइड ग्लैंड्स जो होता है, ये थायराइड ग्लैंड्स एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्लैंड्स एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं। यह गले के कंठ के नीचे ट्रेकिया के दोनों ओर स्थित रहती है। पुरुष में इसका वजन 30 ग्राम और स्त्रियों में इसका वजन 40 ग्राम होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को यकृत को बोला जाता है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो भ्रूण से शिशु के विकास में कार्य करता है, शारीरिक और मानसिक क्रिया में भाग लेता है, शरीर के वृद्धि विशेषकर हड्डियां और बालों के वृद्धि में भाग लेता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय क्रिया में भाग लेता है। अब इसी में एक आ जाता है, इसी में प्रावटु ग्लैंड्स है। प्रावटु ग्लैंड्स भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह अवटु ग्रंथि के भीतरी दीवार के पीछे में स्थित रहती है। ये यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है ये पीछे की दीवार पर स्थित रहती है। इसका आकार और आकृति एक मटर के बीज की जैसी होती है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करती है। आगे की जो हार्मोन्स है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जिसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह अग्न्याशय के अंदर द्वीप जैसी, ये अग्न्याशय की जैसे अंदर में जो है द्वीप जैसी आकृति में बने रहते हैं। इसका खोज सर्वप्रथम लैंगरहैंस ने किया था, इसीलिए इसको लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, यानी पैनक्रियाज। ये इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन जो होता है यह रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलकर
उसे यकृत में संचित यानी जमा कर देता है। और ग्लाइकोगॉन जो होता है यह यकृत में संचित ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इस तरह इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों मिलकर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होता है, ये नीचे में जो आप देख रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स को हम दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। एड्रिनल ग्लैंड्स जो हम दिखा रहे हैं, ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स जो है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह दोनों वृक्कों के ऊपर, वृक्क जो होता है किडनी, उसके ऊपर अंदर की ओर स्थित रहती है। इसे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके बाहरी ओर और भीतरी ओर दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करता है। इसके साथ यह प्रोटीन और वसा के उपापचय में भी भाग लेता है। उपापचय के नियंत्रण के साथ साथ यह शरीर में जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का भी नियंत्रण करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है यह शरीर में मिनरल्स तथा जल संतुलन का नियंत्रण रखता है। उसके बाद इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है एड्रिनल ग्लैंड से, इसमें लिंग हार्मोन्स निकलता है, सेक्स हार्मोन्स। यह जनन अंगों के विकास तथा उनके कार्यों का नियंत्रण करता है। साथ ही नर और मादा में हड्डियों और मांसपेशियों के परिवर्धन, बाह्य लिंग बालों के आने का प्रतिमान तथा यौन आचरण पर भी नियंत्रण करता है। दोस्तों, किसी लड़का को लड़की के प्रति जो आकर्षित होता है, भावना पहुंचती है, सभी में हार्मोन्स की ही भूमिका होती है। ये एड्रिनल ग्रंथि जो होता है, एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन, इसमें एपिनेफ्रिन हार्मोन है और नॉरएपिनेफ्रिन। यह अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव, डर, गुस्सा और उत्तेजना की स्थिति में स्रावित होकर उस पर नियंत्रित करती है। यानी कि जब आदमी को, मनुष्य को गुस्सा आ जाए या कोई चीज की चिंता होती है, तनाव होती है, टेंशन होती है या किसी कारण बस गुस्सा आ जाती है, उस समय एड्रिनल मेडुला ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होती है और उसे शांत करता है। और इसी ग्रंथि से यानी एड्रिनल मेडुला ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन, यह हृदय की पेशियों की संकुचनशीलता को तीव्र कर रक्तचाप को बढ़ा देता है। यानी कि जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तब
शरीर का धड़कन को बढ़ा देता है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ये एड्रिनल मेडुला ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नॉर एपिनेफ्रिन का ही काम है, जो शरीर के धड़कन को बढ़ाती है। अगर ये हार्मोन ना निकले तो हृदय की गति यानी धड़कन तेज नहीं होंगे। इसमें प्यार की जो एहसास होता है, प्यार में होने वाले दुख दर्द भी, या किसी कारण से होने वाले सुख चिंता और दुख भी जो होता है, उस समय होने वाले जो क्रियाएं होती है शरीर के अंदर में, इस सभी की गतिविधि इसी दोनों हार्मोन के द्वारा होता है। किसी की याद जब आती है तब भी जो धड़कन तेज हो जाती है, ये नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण ही होती है। किसी के याद में किसी के हृदय यानी कि दिल जो बोलते हैं कि शांत नहीं हो पाता है, हृदय पूरा धक 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 धड़कन करती है, ये नॉर एपी हार्मोन के कारण ही होता है। ये धड़कन को बढ़ा देती है। अब ये जो हार्मोन है, नीचे में जो देख रहे हैं, जो होता है हार्मोन्स नॉर एपी हार्मोन, ये दुख दर्द में, और एपिनेफ्रिन हार्मोन ये प्यार गुस्सा, इस सब पर भी नियंत्रण करता है, निकलता है और ये कंट्रोल करता है। अब ये ओवरी हार्मोन जो है, ये ओवरी हार्मोन जो मादा के शरीर में पाए जाते हैं, ये पुरुष के शरीर में नहीं पाए जाते हैं। यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंडाशय स्त्रियों का यानी ओवरी, अंडाशय, यह स्त्रियों का मादा जनन अंग है। इसका सामान्य कार्य मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करना है। अंडाणु उत्पन्न करने के साथ साथ अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो है, और रिलैक्सिन हार्मोन का भी उत्पन्न करता है। इसी कारण अंडाशय को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, यह गर्भ धारण करने के बाद स्त्री के मासिक चक्र को बंद कर देता है। गर्भ नहीं होने की स्थिति में यह पुराने अंडाणु का विनाश कर पुनः अगला मासिक चक्र शुरू करवाता है। यह शिशु के जन्म के समय गर्भाशय यानी कि ग्रीवा को चौड़ा कर देता है और शिशु को जन्म लेने में आसान करता है। ये हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन, किसी महिलाओं की अगर एमसी रुक गई है, किसी महिला की अगर एमसी रुक गई है, मासिक चक्र जो रुक गई है, रजोधर्म रजनिवृत्ति यानी कि मासिक चक्र जो रुक गई है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव के कारण ही रुकती है, या उसके रुकने के अन्य कारण भी होती है। तो इस पर जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की ही भूमिका होती है। और मादा के जो जनन अंग होते हैं, जो योनि होते हैं, उसका जो बच्चे का जन्म लेने वाले मार्ग होता है ग्रीवा, उसको चौड़ा करने में, फैलाने में इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अहम भूमिका होती है। दोस्तों, ये पार्ट्स हमने बात कर लिए हैं मादा के शरीर में होने वाले कुछ विशेष हार्मोन के। हम बहुत ही जल्द आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएंगे। पुरुष के शरीर में हार्मोन से निकलने वाले गतिविधियों पे मिलते हैं आगे की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। विदा लेते हैं।
जय हिंद, जय भारत।